धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। स्टूडेंट्स की, प्रोटेस्टर्स की, प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग मानो आज पूरी हो गई जब धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। 19 जुलाई के बाद से लगातार संसद की कार्यवाही चल नहीं पा रही है, न संसद में कोई बातचीत हो पा रही है, न ही कोई कामकाज हो पा रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को अपना बड़ा एजेंडा बनाया, हथियार बनाया। तो वही संसद के बाहर सड़कों पर स्टूडेंट्स की ओर से जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर तांडव किया गया, उसके बाद कई दौर की बातचीत हुई और अब बातचीत आज भी होनी थी सरकार के साथ। लेकिन इसके पहले बड़ी खबर यहां पर ये कि शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रुक करेंगे सहयोगी राम और विवेक का। राम और विवेक, ये आज की सबसे बड़ी चौंकाने वाली बड़ी खबर ये कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, और क्या जानकारी? बिल्कुल जानकारी, सबसे बड़ी जानकारी यही है। मैं और राम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं और राम अभी भी पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। राम जरा इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि अभी जो धर्मेंद्र प्रधान ने खुद लिखा, पहली लाइन में क्या लिखा और पूरा मजमून क्या है, पूरा पढ़कर सुना। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें यह है कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि मैंने जिम्मेदारी ली है, कभी भी किसी परिस्थिति से मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने सदैव अपने प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखा है, युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा मैं सम्मान करता हूं, ये धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि वे केवल भारत का भविष्य नहीं है बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार हैं, यानी कि छात्रों के लिए उन्होंने ये लिखा है। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि पिछले 10 दिन का जो घटनाक्रम है वो देखकर मेरा मन काफी दुखी है और ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है। उन्होंने कहा कि मैं इसको अपनी प्रतिष्ठा पर नहीं दे रहा हूं, ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, क्योंकि भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। ये कहते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया है। विवेक, बिल्कुल रिजाइन कर दिया उन्होंने, लेकिन जब नरेशन की बात होती है, नैरेटिव की बात होती है, तो एक नैरेटिव राम यहाँ ये क्रिएट करने की कोशिश अभी भी की जाएगी। हम नहीं कह सकते हैं कि वो छात्र नहीं है, वो दंगाई है। इसके आगे जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी आपको जानना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि जंतर मंतर पर और देश में इस वक्त जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, न फंसे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इस बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है, ये उन्होंने लिखा है। तो क्या सिस्टम में सुधार करना था या फिर इस्तीफे की बात, जो हम बराबर कह रहे थे कि इस्तीफा जो है वो जड़ बना दिया इन लोगों ने कि इस्तीफा देना होगा और अंततः इस्तीफा हो गया। बिल्कुल, देखिए, अगर ये जिद है तो धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि मेरे लिए जिद और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं। आप ये समझिए, किसी भी एक नेता को अपना करियर बनाने के लिए और केंद्र में इतने बड़े पद पे जाने के लिए अपना पूरा जीवन लगता है। आप एक झटके में अगर कह दीजिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरी जिम्मेदारी मानते हैं, मैं इसको अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना रहा हूं। मेरे लिए स्टूडेंट यानी कि छात्रों की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, उनका भविष्य महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर किसी तरह के कोई कानूनी केस ना आए। मैं इसको अपनी जिद पर नहीं ले रहा हूं। अगर आपकी ये जिद है कि धर्मेंद्र प्रधान के हटने से ये बात बनती है, तो मैं अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप रहा हूं। मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया। जंतर मंतर खाली हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अगर इसके आगे कुछ होता है तो कोई फिर सीजेपी के पास चेहरा नहीं बचेगा या सीजेपी के पास अब कोई शब्द नहीं बचे, क्योंकि उनकी 3 मांगे कही जा रही थी, लेकिन हमें लगता है कि यही एक मांग थी। दोपहर तो कल जेपी नड्डा मान गए थे, दोपहर तो पूरी सरकार मान गई थी। व्यवस्था के तहत ट्रायल कोर्ट जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है बनाने की बात कह दी गई थी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि देखिए, व्यवस्था के तहत नया कानून ला रहे हैं जिसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा, 10 साल तक की जेल होगी, वो संशोधन कानून लाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर आकर खुद बताया था और उनकी बात को जेनजी ने हाथों हाथ लिया भी था, यानी कि जनता सुधार चाहती है। बिल्कुल, दर्शकों को